हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन। तो ये एसआईपी से रिलेटेड मेरा दूसरा वीडियो है। आइए हम थोड़ा डीप में समझते हैं कि एसआईपी क्या होती है और ये कैसे की जाती है। तो हमने पिछले वीडियो में सीखा कि पैसे की सेविंग्स करना क्यों ज़रूरी है और एक्चुअल में प्रेजेंट टाइम में एसआईपी हमारे लिए क्यों इतनी ज़रूरी हो चुकी है। क्योंकि इन्फ्लेशन इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, हर चीज़ों के दाम बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं और लोगों की इनकम छोटी हो रही है, लोगों की इनकम कम हो रही है। वो समय के साथ उतनी बचत नहीं कर पा रहे हैं जितनी कि उनकी ज़रूरतें हैं। ज़रूरतें ज़्यादा हैं, खर्चे ज़्यादा हैं, बचत बहुत कम है। तो एसआईपी हर एक इंसान को एक मौका देती है उसकी ज़िंदगी में कुछ छोटा या कुछ बड़ा अमाउंट अपने फ्यूचर के लिए बचा के रखने के लिए, जो कि उसको फ्यूचर में कभी भी काम आ सकती है। वो कभी भी इसमें पैसा डाल सकते हैं और कभी भी इसमें पैसा निकाल सकते हैं। तो आइए हम प्रैक्टिकली समझते हैं कि एसआईपी कैसे की जाती है और इसको शुरू कैसे करना होता है। तो चलिए आते हैं अपने फ़ोन के डिस्प्ले पे और देखते हैं कि एसआईपी कैसे की जाती है। तो सबसे पहले आप लोगों ने ग्रो ऐप का नाम सुना होगा। ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम शेयर्स को ख़रीद सकते हैं, बेच सकते हैं। एक तरीके का ब्रोकर है ये। आपने बहुत सारे अलग अलग ब्रोकर के नाम सुने होंगे, जैसे जीरोधा हो गया, जीरोधा हो गया, ग्रो हो गया, एंजल वन हो गया। सो ये डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रोकर एप्लीकेशंस है। ये हमें एसआईपी और म्यूचुअल फंड्स और इक्विटी बॉन्ड इन सारी चीज़ों के ख़रीदने और बेचने से रिलेटेड ही हमारी मदद करते हैं, क्योंकि हम डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज में चीज़ें नहीं खरीद सकते। तो आइए हम देखते हैं कि एसआईपी कैसे शुरू की जाती है, कितने टाइम के लिए की जाती है और उसका प्रैक्टिकल वर्जन कैसे होता है। तो सबसे पहले हमने अपना ग्रो एप्लीकेशन ओपन किया। तो अब सबसे पहले आप यहाँ समझिए कि एसआईपी होती क्या है और वो दिखती कैसी है। तो आपने यहाँ पे नीचे का ऑप्शन में दिख रहा होगा म्यूचुअल फंड्स, ये रहा ऑप्शन। तो हम जाते हैं म्यूचुअल फंड्स में। तो एक्चुअली म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? म्यूचुअल फंड्स कुछ असेट्स के कम्बिनेशंस होते हैं। इसमें अलग अलग तरीके की कंपनी को ऐड किया जाता है, जो अलग अलग परफॉर्म, अलग अलग मार्केट के तरीके से अलग अलग परफॉर्म करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, फंड्स, म्यूचुअल फंड्स इन द सेंस अलग अलग सेक्टर्स की कंपनी का एक फंड में कम्बिनेशन। जैसे आप मान लो कोई कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर में है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक सेगमेंट हो गया जिसमें अलग अलग कंपनी काम करती है। उन सारी कंपनियों को मिला के एक फंड्स बनाया जाता है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स में आपने सुना होगा एल हो गया, आपका नेशनल हाईवे हो गया, और अलग अलग कंपनी है, राइट्स हो गए। ये अलग अलग कंपनीज है जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काम करती हैं। तो जो हमारे ब्रोकर्स होते हैं और जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज वो कुछ सेग्रीगेटेड फॉर्म के कम्बिनेशन से एक फंड्स बनाते हैं जिसमें अलग अलग तरीके के सेक्टर्स के फंड्स अवेलेबल होते हैं। तो ये डिपेंड करते हैं कि आप किस तरीके के सेक्टर में इंटरेस्टेड है। आप आईटी सेक्टर में इंटरेस्टेड है, आप फार्मा सेक्टर में इंटरेस्टेड है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर्स में इंटरेस्टेड हैं, या आप टेक्नोलॉजीज में या एनर्जी में, किसी भी सेक्टर में जिसमें आप इंटरेस्ट रखते हो और आपने आपका विजन जो हो कि किस में ज़्यादा प्रॉफिट फ्यूचर में बन सकता है। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे ये चीज़ें खोजी जाती हैं। तो मान लीजिए आपने कोई एक एसआईपी करनी है और आपको कोई एक अच्छा फंड्स चाहिए। तो हमारे लिए हमारे ब्रोकर ने पहले ही फंड्स का सेग्रीगेशन कर रखा है। पहला फंड्स जो हाई रिटर्न देता है, और दूसरा फंड्स जो, देखिए फंड्स बेसिकली तीन क्लास में डिवाइडेड होते हैं। एक होता है लार्ज कैप, एक होता है मीडियम कैप, और एक होता है स्मॉल कैप। स्मॉल कैप वो फंड्स होते हैं जो बिजनेस लो लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब उनकी प्रॉफिट तो है, वो मार्केट में है, बट उनकी जो रेवेन्यू है बहुत ज़्यादा नहीं है। वो छोटी कंपनीज है, एक तरीके की स्टार्टअप कंपनीज हैं। मिडिल क्लास, मिडिल कैप इन द सेंस वो कंपनी जो कुछ लंबे टाइम से मार्केट में है, उनकी जो रेवेन्यू है वो स्मॉल कंपनी के मुकाबले, स्मॉल कैपिटल कंपनी के मुकाबले अच्छी हैं, वो थोड़ी अच्छी स्ट्रेंथ पे हैं, बट उनकी भी रेवेन्यू उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी अदर कंपनी की एक्सपेक्टेड है। और लार्ज कैपिटल में क्या होता है, वो कंपनी जिनकी रेवेन्यू अदर कंपनियों से सबसे ज़्यादा है।
जो हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा कैपिटल वाली कंपनीज है, उन कंपनी के फंड्स। तो आप कैसे इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं? तो अगर आप स्मॉल कैप में जाएंगे तो वो जो फंड्स होंगे, सॉरी, वो जो फंड्स होंगे उनका जो जो वैल्यू है उसकी एनएवी डिफरेंट होगी। मीडियम की अलग है और लार्ज की अलग है। लेट सपोज हम स्मॉल कैप में आते हैं। तो देखिए, स्मॉल कैप में जो कंपनीज हैं इनके ये फंड्स हैं। आप ये मत समझिए कि ये कोई शेयर है, एक तरीके का एक फंड क्लास है जो ये डिपेंड करता है कि हर एक फंड एक क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके अंदर कितने तरीके के फंड्स हैं। ये एक फंड है जो अलग अलग कंपनियों के शेयर्स को इनरोल करके रखा हुआ है। अगर आप मान लो, जैसे हम जाते हैं, किसी एक को चूज़ कर लेते हैं, मान लीजिए हमने चूज़ कर लिया पहला वाला, ठीक है। अब सॉरी, ये पहला वाला जो फंड्स दिख रहा है, आप ये मत समझिए कि किसी कंपनी का फंड्स है या किसी कंपनी का शेयर है। एक्चुअली ये एक ऐसा फंड है जिसने मार्केट के अलग अलग कंपनियों के शेयर को अपने अंदर रखा हुआ है। जैसे ही आप इस फंड में पैसा डालते हैं, इस फंड को मैनेज करने के लिए एक प्रोफेशनल इंसान होता है, एक ब्रोकर, एक प्रोफेशनल पर्सन को वहाँ पे रखता है कि आपके पास जो भी पैसे आ रहे हैं इस फंड के लिए, उस फंड के पैसे को आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे और उतने नंबर ऑफ पोर्शन जो शेयर्स बन रहा है आप क्लाइंट को देंगे। तो देखिए, एसआईपी का मेन काम होता है, आप कितने लंबे टाइम तक के लिए उसमें रहना चाहते हैं। आप 1 मंथ के लिए भी एसआईपी कर सकते हैं, 6 महीने के लिए भी कर सकते हैं, और 1 साल, 3 साल, 5 साल, या आप जितने लंबे टाइम तक के लिए चाहें रह सकते हैं उसमें। ये दिख रहा है कि इस फंड ने पिछले 1 महीने में कितना ग्रोथ लिया है, कितना हाइक हुआ है उसमें, पिछले 6 महीने में उसने कितनी प्रॉफिट कमाई है, पिछले 1 साल में उसकी। देखिए, एसआईपी हमेशा एनएवी पे कैलकुलेट होती है, नेट असेट वैल्यू। जितने भी असेट उसके अंदर है उनकी मार्केट में क्या वैल्यू चल रही है, वो वैल्यू बदलती रहती है समय के साथ। तो सॉरी, समय 1 साल पहले उसकी एनएवी थी 193 रुपये, और हम देखें आज उसकी वैल्यू कितनी है। तो आज उसकी वैल्यू है 299, लगभग 300 रुपये के वैल्यू पे वो अभी ट्रेड हो रहा है एनएवी पे। तो एक सेकेंड, सॉरी, तो हम कहाँ पे थे? ओके, तो हम कहाँ पे थे? हम ये बता रहे थे कि 1 साल पहले उस फंड की वैल्यू कितनी थी। अगर आपने 1 साल पहले इस फंड में पैसा डाला होता तो आपके लगभग 196 या 199 रुपये करीब करीब आपको पर यूनिट के लिए देना पड़ता। लेकिन आज अगर आप पैसे डालेंगे तो आपको 1 यूनिट के लिए 300 रुपये देने पड़ेंगे। ओके, तो आप इसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, सबसे बड़ी टेक्निकल पॉइंट ये है। तो आप अपने अपने एनालिसिस से कोई एक फ़ंड चूज़ करिए जिसमें आपको लगता है कि आप फ्यूचर में ग्रोथ कर सकते हैं। तो हमने देखा, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने देखा कि जो महिंद्रा मेनूलाइफ स्मॉल कैप है, इसमें अभी ग्रोथ के चांसेस हैं, ठीक है। ये फ्यूचर में आने वाले ग्रोथ में ग्रोथ करेगा, तो हम इसमें अपना पैसा डालना चाहते हैं। तो हमने यहाँ से किया स्टार्ट एसआईपी। अब जब आप स्टार्ट एसआईपी करेंगे तो आपके ब्रोकर के लिए ये आपका ब्रोकर मांगेगा कि आप कितना पैसा इसमें डालना चाहते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे डालेंगे कि एसआईपी आप कितना टाइम टाइम पे करना चाहते हैं। पहली चीज़ आपको ये चूज़ करनी पड़ेगी। तो आप इसको एसआईपी की डेट के लिए आप हर मंथ में डालेंगे या हर क्वार्टर में डालेंगे, या आप ईयर 6 ईयर में डालेंगे, या आप ईयरली डालेंगे, आप कभी भी पैसा इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपको एक डेट चूज़ करनी पड़ेगी कि आप पर्टिकुलर किस डेट पे कितना पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं। आप पैसे का पोर्शन चेंज कर सकते हैं बट आप डेट चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपने दिया कि हम चलो महीने के लास्ट में हमारी सैलरी आएगी तो हम 29 तारीख को पैसे इन्वेस्ट करेंगे, ओके। अब आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो आप इसमें मान लीजिए आपकी कैपेसिटी 2,000 रुपये पर मंथ की है, तो यहाँ से आप स्टार्ट एसआईपी पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और उसके बाद
आपका जो ऑथेंटिकेशन है वो पूरा होएगा और आपके ब्रोकर का मैसेज आएगा इसमें पेमेंट के लिए कि भैया आप मेरे को 2,000 रुपये दे दीजिए, मैं इस 2,000 रुपये से आपके जो फंड्स जिसमें आपने रिक्वेस्ट डाली है उस फंड्स को मैं ख़रीदूँगा। तो आप यहाँ से अपने पेमेंट को डन करेंगे और ऑटोमेटिकली ये प्रोसेस हो जाएगा। और होगा क्या, जब ये प्रोसेस हो जाएगा तो ये अमाउंट आपके ब्रोकर के पास जाएगा। जब ये अमाउंट आपके ब्रोकर के पास जाएगा तो वहाँ के जो फंड्स मैनेजर हैं वो उसी पैसे से आपके आपके जो पैसे से जो फंड्स होगा वो फंड्स के नंबर ऑफ पोर्शंस खरीद लेंगे। ठीक है, जस्ट अ मोमेंट। ओके, तो सॉरी, तो हमने लगभग लगभग ये समझ लिया है कि एसआईपी क्या होती है, इसको कैसे करते हैं और इसको कितने टाइम के लिए कर सकते हैं और पैसे का लेन देन कैसे होता है। तो आप हर महीने अपनी एसआईपी का अमाउंट बदल सकते हैं। आज आपने 2,000 रुपये किए तो कल आपके पास अगर 4,000 रुपये है तो आप 4,000 रुपये भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपके पास 200 रुपये हैं, कम से कम मिनिमम वैल्यू 500 रुपये होती है। अगर आपके पास 2,000 नहीं है तो आप 500 रुपये भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, 1,000 रुपये भी कर सकते हैं, 1,500 भी कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितना अमाउंट उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट टाइम आपकी सेम रहेगी कि आपको जिस डेट पे अमाउंट इन्वेस्ट करना है आप उसी डेट पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप अपने ब्रोकर को डेट चेंज का भी रिक्वेस्ट दे सकते हैं कि हम इस डेट पे अब फंड्स अरेंज नहीं कर पा रहे हैं तो हम ये एसआईपी चालू रखना चाहते हैं बट हमें डेट चेंज करनी है, तो वो ब्रोकर आपके डेट को भी अमेंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका और कोई डाउट है एसआईपी से रिलेटेड तो बेशक आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके आपके सारे क्वेश्चंस को अटेंड करने की और उसके आंसर्स करने की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे हेड।